मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय खिलाड़ियों का संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हेतु चयन किया जा रहा है। पर यह दुर्भाग्य का विषय है कि जिला मुख्यालय पर सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी बच्चों की जान जोखिम में डालकर कीचड़ एवं फिसलन भरे ग्राउंड में कबड्डी खिलाई जा रही है, जिससे ग्राउंड में प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का सही रूप से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और इस बात के साक्षी है हमारे सामने कई बच्चे फिसल कर चोटिल हो रहे हैं। इस संबंध में जब बाहर से आई टीमों के कोचों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं तथा वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में जब खेल जिला प्रभारी धर्मेंद्र पवार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें शासन का निर्देश है तथा उनके द्वारा निर्धारित की गई तारीखों पर हम यह प्रतियोगिता कराना पड़ रहा है। कुल मिलाकर जल्दबाजी के चक्कर में एवं निर्धारित तिथि के अनुसार प्रतियोगिता कराने में बच्चों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। यदि कोई बच्चा गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसके लिए एम्बुलेंस एवं इलाज की व्यवस्था खेल विभाग द्वारा की जा रही है। जिले में अगर ऐसी जान जोखिम में डालते हुए प्रतियोगिता कराई जा रही है तो कुछ समय बाद सारे खेल लुप्त होने के कगार पर रहेंगे। ऐसी स्थिति रही तो कौन से परिजन अपने बच्चों को खेल के लिए आगे बढ़ने देंगे। वहीं बच्चे पुलिस और आर्मी की नौकरी पाने के लिए खेल में अपनी रुचि दिखाते हैं। यदि इस तरह से जान जोखिम में डालकर बच्चे गंभीर रूप से चोटिल हो जाएंगे और शरीर के किसी अंग में अगर फ्रैक्चर आ जाता है या विकलांगता आ जाती है तो फिर कैसी भर्ती के लिए वे सक्षम हो पाएंगे और उनका खेल से जुड़े होने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इन सब बातों का जिम्मेदार खेल विभाग ही होगा। शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मैम क्या नाम है आपका? श्रीमती सुमित्रा पवार। किस पोस्ट पे हैं? मैं खेलकूद शिक्षक श्रेणी ब पीटीआई। मैम ये कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, कहाँ से टीमें आई हैं? आमला, बैतूल, घोड़ा डोंगरी, प्रभात पट्टन, मुल्ताई। पूरे जिले से? जी। जिला स्तरीय प्रतियोगिता? जी। 5 ब्लॉक की टीम। 5 ब्लॉक की टीम। जी। मैम ये प्रतियोगिता जो होती है वैसे इसके नियम के हिसाब से तो ये मैट पे होनी चाहिए थी। सर वो मैट पे होनी चाहिए परंतु जो व्यवस्था थी आज वो हमने यहाँ बोला तो यहाँ करा दी। मैम खेल विभाग से बजट वगैरह भी आता होगा ना प्रतियोगिताओं के लिए? नहीं, बजट कोई नहीं आता सर। जैसे पिछले साल पता चला कि आमला में हुई थी तो मैट पे हुई थी, इस बार बच्चों से कीचड़ में खिलवाया जा रहा है। सर वहाँ उनके स्कूल का था सर। ये मेट और ये इसके संबंध में आप जिला खेल प्रभारी से बात करिए सर। जैसा कि अभी यहाँ देखा जा रहा है बच्चे कीचड़ में गिर रहे हैं, चोट लग रही है, फिर इसमें अगर किसी को कुछ कम ज्यादा लग जाती तो कौन जवाबदार होगा? जैसा कि देखने में आ रहा है कई बच्चे घायल हो चुके हैं। नहीं सर, उतना ये वो हम कर रहे हैं। ये इन सब जानकारियों के बारे में आप जिला खेल प्रभारी से बात करें। प्रभारी कौन है? कौन है प्रभारी? क्या नाम? जिला क्रीड़ा अधिकारी है। क्या नाम है उनका? सर एमएलबी में प्रतियोगिता चल रही थी, वो कबड्डी जिला स्तरीय 19 ईयर गर्ल्स बॉयज। सर वो कीचड़ में करवाई जा रही है, बच्चे गिर रहे हैं, चोटें आ रही हैं। इसका कीचड़ में नहीं हो रही थी। मेट पर कबड्डी बारिश में नहीं खेली जाती है। बच्चों के बहुत ज़्यादा पैर स्लिप होते हैं, उसमें इंजरी की संभावना होती है, इसलिए उसको मेट पे नहीं करवाया गया। और मिट्टी में थोड़ी पकड़ होती है, इस कारण चट मैदान पे कबड्डी कराई है। तो जिला स्तरीय पैर स्लिप हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, चोटें आ रही हैं। चढ़ है ग्राउंड में पूरा। हाँ, तो अभी बारिश के कारण वो जो पहले तो मैदान हमारा सूखा था, मगर बारिश होने के कारण जो उसमें कीचड़ हुआ है। सर उसको पोस्टपोन भी किया जा सकता था। उसको सर पोस्टपोन इसलिए नहीं कर सकते कि हमको आगे की तारीख देखकर चलना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आज कराटे, शतरंज, खो खो और वुशु, ये मैंने हरदा मेरा शतरंज पहुंचा है संभाग, होशंगाबाद में कराटे और वुशु है, बनखेड़ी में खो खो है और बैतूल में 2 संभाग हुए हैं, शतरंज और जूडो।
ये स्टेट की तारीख को देखते हुए जो मध्य प्रदेश शासन जो ये टाइम टेबल भेजता है, हम उसके अनुसार ये काम करते हैं। सर चोटें आ रही हैं बच्चों को, कुछ कम ज्यादा लग जाती है, कौन जवाबदार है? देखिए, अब ये खेल है, खेल में तो चोटें आना संभव है। अब चोट से तात्पर्य तो ये नहीं है, फिर भी हम लोग बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं और फर्स्ट एड की व्यवस्था होती है शासन के द्वारा। अगर कोई बच्चा अगर चोटिल हो जाता है तो हम लोगों के ही द्वारा एम्बुलेंस के द्वारा उन बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। सर मैट पे पिछले बार तो मैट पे करवाई गई थी, इस बार कीचड़ है, घास भी नहीं है वहाँ पर पूरा। नहीं, घास करवाई जा सकती वो कीचड़ सिर्फ खेलने के कारण हुआ और कीचड़ का मेन कारण बारिश का होना होगा। है। सर क्या नाम है आपका? मैं GR काप से घोड़ा डोंगरी का ब्लॉक प्रभारी हूँ। अच्छा, आपकी भी टीम आई है यहाँ? मेरी टीम आई है। किस तरीके की प्रतियोगिता हो रही है अभी यहाँ? कबड्डी सिलेक्शन मैचेस हो रहे हैं। मौसम को देखते हुए मैच नहीं करा के सिलेक्शन ट्रायल ले रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था कुछ और होती है ना, कैसे कहाँ पर होते हैं ट्रायल में से? व्यवस्था तो होनी चाहिए थी मेट पे, और हो सकता किसी कारणवश मेट अरेंज नहीं हुआ हो इनका। तो सर बच्चों को चोटें आ रही हैं, घायल हो रहे हैं बच्चे, तो इसका जवाबदार फिर कौन होगा? अगर किसी को कम ज्यादा लग जाती है तो फिर? नहीं, जवाबदार तो है शिक्षा विभाग, लेकिन उसके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था है सर। नहीं तो आपके हिसाब से गलत हो रहा है या नहीं? सर कबड्डी खेल ही ऐसा है जिसमें चोट आती है। नहीं तो ये मिट्टी में हो रहा है, कीचड़ में हो रहा है, कहीं और व्यवस्था कराई मेट जा अरेंज सकती नहीं हो पाया सर, इसलिए इसमें करवाया है तो अगर बच्चे जैसा मेरे को बताया गया है। किसी को ज्यादा कम चोट लग जाती है तो फिर इसका जवाबदार किसको मानेंगे आप? जवाबदार तो शिक्षा विभाग ही होगा। ये जो सिलेक्शन बाकी किया जा रहा है, आप बता रहे कि सिलेक्शन के हिसाब से ये मैच किया जा रहा है। जी, ट्रायल हो रहा तो है इसमें सर। कैसे आप सिलेक्शन करेंगे जबकि बच्चे गिर रहे हैं, वो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे हैं? नहीं, कीचड़ के प्रतिभा कारण दिख रही है या सर। फिसलन जो दिख रही है, उसके प्रतिभा कारण दिख फिसल रही जा है, रहे हैं, वो प्रतिभा दिख कैसे जाती है। दिखाएंगे? प्रतिभा दिख जाती है, एक रेड डालने से ही समझ में आ जाता है कि बच्चा कैसा खेल रहा है। सर अगर बच्चा गिरा और उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया तो फिर इसका जवाबदार? अब कबड्डी तो खेल ही ऐसा है सर कि नहीं सर, मेट पे होता इसमें तो कुछ इतनी भी चोटें संभव नहीं है। आती ना। मेट पे होता तो इतनी चोटें नहीं आती ना, या व्यवस्था होती कुछ अच्छी? मेट घास अरेंज भी नहीं हो थोड़ी पाया बहुत अच्छी था। होती तो भी मैं बात नहीं। मेरे को ऐसी जानकारी मिली कि मेट अरेंज नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ कराना पड़ सर रहा है। प्रतियोगिता रोकी जा सकती थी, बच्चों की जान से खिलवाड़ अब किया ये जा रहा है तो विभाग द्वारा। DSO साहब पे डिपेंड करता है सर। प्रतियोगिता रोकी गई है बारिश को देखते हुए। अब इसका प्राइवेट स्कूल में प्रतियोगिता थी जो कि पोस्टपोन कर दी गई 1 सप्ताह के लिए। इसका बारिश मेरे को को देखते आइडिया हुए। नहीं है सर। आप मानते हैं ना गलत हो रहा है ये? हाँ, मेट पे तो होना चाहिए था सर। साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नगर पालिका के सामने, इंदिरा नगर, मंडीदीप, जिला रायसेन। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रोगों का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। महिला रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग, सांस एवं दमा रोग, ENT रोग, प्लास्टिक सर्जन, BP शुगर रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर एवं पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आयुष्मान, ESI एवं मेडिक्लेम केसलेस कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9425022837 9893547451।